बिहार में रोजगार मिलता तो क्यों जाता तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब में? क्या वैल्यू है तमिलनाडु में या दिल्ली में या पंजाब में बिहारियों का? ट्रांसफर करवा के बिहार लाएंगे, उससे लड़ेंगे। जो हत्यारा है, जैसे मेरे भतीजा को उसने मौत का घात उतारा है, उनको भी उसी तरीक़ा से मौत का घात उतारे सरकार। जो वहाँ 5,000 बिहारी इकट्ठा हो गया था हिंदी वाले, वो लोग देख करके घबराने लगा जो कहीं ये लोग बिगड़ेगा तो बहुत बड़ा रूप पकड़ सकता है। दर्शकों नमस्कार। बिहार के एक युवक की तमिलनाडु में चाकू गोद कर हत्या कर दी गई है। वो वहां जीविकोपार्जन के लिए मजदूरी करने गया था। इस घटना में हम मृतक के गांव सोनबरसा के इंदरवा में है। यह मृतक के परिजन है। सर, क्या नाम हुआ आपका और घटना की पूरी दास्तान क्या है? सर, हमारा घर हुआ डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी, सोनबरसा प्रखंड के अंतर्गत इंदरवा पंचायत में। यहाँ का मैं पूर्व मुखिया पति हूँ और मेरा बेटा, भतीजा, भाई सब रहता है, तमिलनाडु में रहता था। और इस गांव का, इस इलाके का ही पूरे भरा पड़ा है। वहाँ तमिलनाडु में यानी रोजी रोटी के लिए जाते हैं। बिहार का अधिकतर हर स्टेट में है। ये तो कोई सोच के नहीं जाता है जो हम वहाँ जाएंगे हमको हत्या कर दिया जाएगा। पंजाब में है, हरियाणा में है और भी बहुत स्टेट में है। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ बिहारियों का कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। उसको वहाँ तमिल वाले चाहता है जो हिंदी वाले को हम रहना ही नहीं दे। इसे थोड़े दिन पहले, ये 5-6 महीना पहले ही का बात है, जो पूरे तमिलनाडु में हंगामा हुआ था। ये सब हमारा भाई, भतीजा, बेटा सब वहीं पर था। उस समय भी हम बोले जो तुम लोग चले आओ, वहाँ काटमार हो रहा है। तमिलनाडु से अच्छा दिल्ली है, लुधियाना है, वहाँ कोई कार्रवाई का सुना जाता है, कोई बात का सुना जाता है। तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जो वहाँ तमिल का सिवा किसी को नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ का रोजी रोटी उन लोगों को जो है यानी 8 घंटा में वो लोग पहले कमाते थे 3,000, 4,000, 2,000 कम से कम मैक्सिमम। अभी उन लोगों को कमाई पर फर्क पड़ गया है हिंदी वाले को जाने से। अब वो लोग चाहता है, ये एक जगह नरसंहार नहीं करता है, वो वहाँ करता है क्या, जो इस मोहल्ले में एगो के मारो आज तो कल दूसरे मोहल्ले में मारो। घटना रोज हो रहा है वहाँ, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। और सुनने का काम किया थोड़ा दिन पहले, ज़्यादा देर से किया वो लोग। तो यहाँ से बिहार से मनीष कश्यप भी गए थे वहाँ, हम लोग संपर्क में थे। हम अपना भाई के जो वहाँ हत्या हो रहा है तुम लोग भागो। पप्पू यादव जी भी गए थे वहाँ तमिलनाडु में, चिराग जी भी गए थे। उस समय हम यही टीवी, लाइव टीवी सब देख रहे थे, मोबाइल पर देख रहे थे। तो हम बात कर रहे थे तुम लोग भागो वहाँ से। नहीं भागा, क्योंकि वहाँ हम रह करके भी देखे हुए हैं, वहाँ हिंदी वाले का कोई रोज़गार नहीं, अति वैल्यू नहीं है। तो ये सब सरकार का कमी है, बिहार सरकार का कमी है, बिहार का नेता का कमी है। आज देखिए, वोट जब हमारे भतीजा का हत्या हुआ तो हमको यहाँ जैसे फ़ोन आया तो हम हर जगह पहले फ़ोन तमिलनाडु में ही लगाए। जहाँ जहाँ मेरे इलाका का है, कम से कम तो इस सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का कम से कम तो 50,000 आदमी तमिलनाडु में है, जिसको नाम तिरुपुर है। तिरुपुर से लेके चेन्नई से लेके इतना के बीच में 50,000 है। लेकिन किसी को कोई आपत्ति हो, आफत आए, कोई कॉल करे, यहाँ का किसी भी नेता को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसको मैं भली भांति जानता हूँ, क्योंकि जब घटना हुआ, हत्या हुआ मेरे भतीजा को, मैंने यहाँ को सब नेता को फ़ोन लगाया। 5 बजे हमको मालूम हुआ, 6 बजे से जब फ़ोन लगाना शुरू किया सबको फुल रिंग गया, किसी ने नहीं सुना हमारे बात को। फिर हम कहीं से नंबर उपलब्ध किए पप्पू यादव को। पप्पू यादव को फ़ोन किए, पप्पू यादव लखनऊ में था। उनसे बात हुआ हमारा, हम अपना परिचय दिए। सर, हम इंदरवा पंचायत के पूर्व मुखिया पति बोल रहे हैं, अयोधी पासवान। मेरे भतीजा को हत्या कर दिया गया है तमिलनाडु में। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, वहाँ दाह संस्कार नहीं होने दे रहा है। चाहता है जो ऐसा ही जला दे, लवारिस लाश को तरह जला दे। इसको कोई यानी सुनने वाला नहीं है। लाश जल जाएगा, अपना ये सब थोड़ा देर रोएगा, चिल्लाएगा, अपना जहाँ का होगा वहाँ चला जाएगा। इसलिए हमने फ़ोन किया पप्पू यादव को। पप्पू यादव उसी समय
बिहार में अब किसको फ़ोन किया नहीं किया हमको मालूम नहीं था, लेकिन थोड़े देर के बाद फिर मेरे पास फ़ोन आया जो मुखिया जी आपके पास एक महेंद्र यादव को आप जानते हैं। मैंने कहा अच्छा तरीक़ा से जानता हूँ। कहा जो आपको यहाँ जा रहा है, आपको हर चीज़ पर एक्शन लेगा और बात करेगा। वहाँ आया हमारे दरवाजे पर महेंद्र सिंह यादव कम 3 बजे के करीब में। उसी समय यहाँ से वो बात किया, वहाँ का डीजीपी से, एसपी से, डीएसपी से, वहाँ का मुख्यमंत्री से भी बात किया, कंपनी मालिक से बात किया। बोला जो अभी लाश नहीं तुम ऐसे जला सकते हो, पहले हमसे बात करो और तब लाश को तुम जलाओगे, नहीं तो तुम पर कार्रवाई करेंगे। तुम्हारे तमिलनाडु में जो जितना तमिल हो उतना मेरा हिंदी भी है वहाँ। हम लोग भी चाहेंगे तो तुम्हारा तमिल को एक को काटेंगे, नहीं मानोगे तो तमिलनाडु में तुम काटोगे तो हम इधर काटेंगे और हम लोग काटेंगे उसको। अगर से सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेगा तो हम लोग, वो अफसर हो हमारा मजदूरी करने जाता है, वो कोई नौकरी कर रहा है तमिल वाले, बिहार में भी तो है, एक तमिल वाले को हम लोग भी काटेंगे। तो इसका जवाबदेही कौन होगा? सरकार होगा, सरकार समझेगा। सरकार से हम लोगों को बगावत करना होगा, नहीं तो कंपनी लगावे बिहार में। आज हमारे बिहारी पलायन करता है किसी भी स्टेट में। बिहार उपजाऊ बनाया, बिहारी उपजाऊ बनाया, पंजाब का, हरियाणा का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का, गुजरात का, तमिलनाडु का, ये सब किसका देन है? बिहारी का देन है। ये सब देश को आगे, राज्य को आगे बढ़ाने में किसका हाथ है? बिहारी का है। आज कौन जगह पर है जो बिहारी मेन जगह पर बैठा हुआ है, लेकिन उसको वेतन कितना है? 15,000। हाई लेवल पर है, उसको वेतन कितना है? 15,000 से 20,000, 30,000, 40,000। आज उसी तमिलनाडु में एक डाका नहीं तोड़ता है, कुर्सी पर बैठे बैठे रोब चलाता है। कंपनी है विदेशी, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4-4 लाख का महीना है। वो कंपनी क्या बिहार में तो पहले आए थे जब जिस समय हम लोग दिल्ली थे, लेकिन यहाँ का भ्रष्ट सरकार जो आज कहता है मैं गरीबों का रहनुमा हूँ, लालू यादव, उस समय बिहार का मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, बिहार में नहीं लगने दिया कंपनी। क्यों नहीं लगने दिया? उनको सत्ता का सुख भोगना है। बिहारी जाके बाहर कटे मरे, उसको क्या लेना है? आज एक भैंसी का चरवाहा अरबों में खेल रहा है, पीछे से भैंसी पर चढ़ो, आगे सिंह पर उतर जाओ। चरवाहा विद्यालय खोला इसीलिए, पढ़ा लिखा रहेगा नहीं, जो मन होगा हम शासन करेंगे इस राज्य पर। यही ना समझा लालू यादव। गरीबों का नेता रामविलास पासवान कहते थे आज इस दुनिया में नहीं है। कभी कोई घटना होता था, जहानाबाद का नरसंहार हुआ, उस समय में गरीब का आवाज़ उठाने वाला कौन था? पूरे बिहार में एक रामविलास पासवान। आज चिराग गया था वहाँ, गलत साबित कर दिया जो नहीं यहाँ कोई अफवाह नहीं है। उसी कांड में जिस समय मनीष कश्यप का जेल हुआ है, ये तेजस्वी यादव जो गया तमिलनाडु में, उस समय में क्या हत्या बिहारी को नहीं हो रहा था? दबा दिया गया, जा कर के उसको जन्मदिन पर केक काट करके आया। आज तेजस्वी जवाब देवे मेरे भतीजा को हत्या किसने किया? तेजस्वी जवाब देवे। आज मैं कहना चाहता हूँ तेजस्वी से, तुम आज जवाब दो। आओ हमारे यहाँ मेरे भतीजा को हत्या हो गया है, अब लाठी का सहारा छीन गया, बुढ़ापा में हमारे भाई को कौन खिलाएगा कमा करके? आज तेजस्वी देवावे मुआवजा, देवे 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया देवावे तमिलनाडु सरकार से। लेकिन आज और उस दिन के सरकार में अंतर है। आज सरकार में कोई और है। आज सरकार में नीतीश कुमार है, वही तो वही अच्छा भतीजा, अल्टू पलटू दोनों वही है, एक चट्टे बट्टे का दोनों है। क्या नीतीश कुमार क्या किया? अपना घर से कर दिया है क्या? नीतीश कुमार अपना खजाना कहीं रखा हुआ है? उनको घर है, जहाँ उसके घर है नीतीश कुमार को मैं जानता हूँ, नालंदा जिला में है, जहाँ जरासंध का सोना का खजाना उसमें से लाकर कर दिया है क्या बिहार का विकास? अच्छा, इस घटना में आप अंतिम समय तक लड़ने के इच्छुक हैं? हाँ, पूरा एकदम, जब तक हमारा सांस रहेगा लड़ेंगे। इस सरकार नहीं सुनेगा, इसको सुनाएंगे। कैसे सुनेगा? अभी आ रहा है लड़गा में तेजस्वी चिराग पासवान आ रहा है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं पूरा उसको डाटा है हमारे पास, मैंने बनाया हूँ। गृह मंत्री को कल दिए जिला में, सीतामढ़ी में। हम लेट पहुँच पाए, लेकिन हमसे उनसे मुलाकात नहीं हो पाया। जब तक अंदर हम प्रवेश किए, जब तक वो निकल पड़े, लेकिन किसी माध्यम से हम उनको भी एक प्रति अपना आवेदन दे चुके हैं।
विधायक को भी यहाँ दिए हैं। आज जा रहे हैं चिराग को देने, लड़ंगा में आ रहा है। नहीं अगर चित मंच पर मेरा बात सुना तो मैं छड़प को उसको माइक छीनूंगा। आज मेरा में इतना साहस है, मैं उसको मंच पर आज चढ़ के दिखाऊंगा जो हाँ क्या होता है। मैं जा रहा हूँ अभी लड़ंगा, लेट हो गया है। पीड़ा कर्म क्रिया कराने में पीड़ा पड़ाने गए थे, आए हैं अभी। आप तैयार होते हैं, जाते हैं वहाँ लड़ंगा में, देखते हैं। कहूँगा बहुत गरीब को नाम पर आज पूरे बिहार के अंदर तेजस्वी अगर से इस पर नहीं संज्ञान लिया तो कहता है मैं गरीब के बेटा का नेता हूँ। दुसाद समाज डोम हलखोर मुसहर। आज मेरे भतीजा का एक दुसाद का बेटा का हत्या हुआ है तो तेजस्वी देगा ना जवाब? चिराग पासवान, मैं सब नेता के कहता हूँ जवाब दो हमको। बिहार में रोजगार मिलता तो क्यों जाता तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब में? क्या वैल्यू है तमिलनाडु में या दिल्ली में या पंजाब में बिहारियों का, जो कि सब राज्य को उपजाऊ बिहारी बनावे? और बिहारी का वैल्यू क्या है? 0/0। और ये लोग 0 से होकर के अरबपति खरबपति बनता है, जिसके घर में से पैसा का अंबार निकलता है तो मशीन खराब हो जाता है पैसा गिनने में। इन्हीं लोगों को घर से केस तो ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा बिहार। ट्रांसफ़र करवा के लाएंगे, केस को ट्रांसफ़र करवा के बिहार लाएंगे, उससे लड़ेंगे। जो हत्यारा है, जैसे मेरे भतीजा को उसने मौत का घात उतारा है, उनको भी उसी तरीक़ा से मौत का घात उतारे सरकार, फांसी का सजा दे उनको, तब हमको। ये घटना आपको साजिशन लग रहा है? साजिश साहब तो हम वहाँ नहीं थे, मेरा भाई था, वो तो होश हवास अभी तक खोया हुआ है, उससे पूरा पूछा नहीं जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत तेजी में सब कुछ हुआ है। सब तेजी में हुआ है वहाँ, इसलिए हुआ है जो वहाँ 5000 बिहारी इकट्ठा हो गया था हिंदी वाले। वो लोग देख करके घबराने लगा जो कहीं ये लोग बिगड़ेगा तो बहुत बड़ा रूप पकड़ सकता है। इसलिए हमसे संपर्क में था वहाँ का पुलिस कमिश्नर, एसपी, डीएसपी, कंपनी मालिक हमसे संपर्क में था सब। जब मुखिया जी आप चाहिएगा तो इसको मुहिम को आप टाल सकते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा रूप पकड़ लेगा, या नरसंहार होने का नौबत आ जाएगा। जब आप लाश का किसी तरह दाह संस्कार करवाइए, जो उचित कार्रवाई होगा हम करेंगे। प्रशासन हमको आश्वासन दिया जो हम जो उचित कार्रवाई होगा मैं करूँगा, और आप लाश का दाह संस्कार करवाइए। और मैं 24 घंटा में आपको पकड़ करके आपको मैसेज आएगा जो मैंने पकड़ लिया। तो 24 घंटा में पकड़ने का काम वहाँ का प्रशासन किया है। 3 गो के पकड़ा है, एगो अभी नहीं पकड़ाया है, जिसके पास से 18 गो मोबाइल, और कबूल भी किया है जो मैंने हत्या किया हूँ। ये वो अपराधी कबूल किया है जो मैंने हत्या किया हूँ। तो संपर्क में है, अभी 1 घंटा पहले हमसे बात हुआ है वहाँ किसी से, तो लोग लगे हुए हैं चिन्हित के लिए भी। लड़का लोग को कुछ के कंपनी का हॉस्टल से लेकर के गया था, लोग चिन्हा। वहाँ डरा धमका रहा है, जो मेन मेरे भतीजा का साथ में था उसको कहीं से दबाव दिया जा रहा है जो तुम बयान पलटो नहीं तो तुमको भी हत्या कर दिया जाएगा। तो वो लड़का डर रहा था, लेकिन उसको यहाँ से भी टाइट किया गया है जो तुम कहीं बयान पलटोगे तो तुमको भी उस साजिश में नाम रखा जाएगा। इसलिए वो लड़का बयान से नहीं पलटा है, उसको वहाँ डराया जा रहा है। तो हमने वहाँ रिक्वेस्ट की है, जिससे संपर्क में है मैंने रिक्वेस्ट किया हूँ से उस लड़का को बिहार भेजो ताकि उसको दबाव दे करके बयान न पलटवा दे। इसलिए उस लड़का से भी संपर्क में है हम। साजिश क्या, वहाँ सीधा एक ही तमिल वाले को एक ही मिशन है, हिंदी वाला यहाँ से भागे। तो भागने का मतलब है यहाँ बेरोजगारी है, मरेगा तैयो कटेगा तैयो, तो पेट के लिए वहाँ उसको मजबूरी है जाना, जाएगा ही जाएगा। लेकिन इसका व्यवस्था कौन करेगा? सरकारें न करेगा। तो आज नीतीश कुमार करे, न तो जवाब देवे नीतीश कुमार। आज तो डबल इंजन का सरकार में है ये। तो आज विशेष राज्य का दर्जा दिवावे और बिहार में रोजगार दिवावे, क्यों जाएगा? क्यों बिहारियों पलायन करेगा? आज अगर से पंजाब जाना छोड़ दे तो पंजाब ठप हो जाएगा। किसी भी स्टेट को ले लो, किसी भी स्टेट में जाएंगे तो उसका स्टेट बिहारी का भी ना भूखा मर जाएगा। बिहारी भूखा मरने वाला है। बिहारी मेहनत करना जानता है, मेहनत को पैसा लेता है और मेहनत करता है। 1000 काम का तो उसको मिलता है कितना? 400 300, ज़्यादा से ज़्यादा
उसको 500 दे दिया जाता है तो कहता है बहुत हो गया। तो कमी किसका है? सरकार का है। दबा के रखो, सत्ता पर काबिज रहो, ठगो, वोट ले लो, यही यहाँ का सरकार का रवैया है। सरकार दूसरा चाहता क्या है? यही चाह रहा है। 15 साल लालू यादव राज किया, 25 साल से नीतीश जी कर रहे हैं। जनता को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं जो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे। अरे तू क्या करेगा? खाली कंपनी लगवाओ ना बिहार में। तुमको अपना खजाना से नहीं देना है, अपना जेब से नहीं देना है, अपना खेत बेच के नहीं देना है। तू विदेशी कंपनी जो अदर स्टेट में बैठता है वो बिहार में बैठाओ। तो मैं कहना चाहता हूँ इन सब नेताओं से, और ख़ास तौर से मैं चिराग पासवान के कहना चाहता हूँ जो दलित महादलित का नेता है बिहार में, तो एक एगो वही है जीतन राम मांझी। सब क्या है? ये बोलने वाला है? चलेगा इसका? बिहार में बोलने वाला जब था तो एगो रामविलास पासवान था जो संजय गांधी को चैलेंज दिया था, जिस समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी था। जब पार्लियामेंट में बहस होना था उस समय चिढ़ा दिया रामविलास पासवान को संजय गांधी, चैलेंज कर दिया रामविलास पासवान, है संजय गांधी तू भी मर्द हो मैं भी मर्द हूँ, मैं एक बार विधानसभा जीता हूँ, दूसरे में मैं पार्लियामेंट में आया हूँ। भारत का संविधान जहाँ लिखाता है, जहाँ बैठता है वहाँ तू भी बैठा है मैं भी बैठा हूँ। कहाँ फरियाना है? करनाल प्लेस में कि चांदनी चौक में? हब्बा चट्टा बट्टा सब गुम हो गया प्रधानमंत्री को, बेटा को। आज वैसा कोई नेता है बिहार में बोलने वाला? उनके द्वारा कितना फैक्ट्री लगाया गया है? नहीं लगाया क्या? उसने तो जितना था उस समय सरकार बहुमत में जो रहता है उनका न चलता है। आज रामविलास पासवान का बहुमत होता, चाहे उतना पावर होता तो लगवाता। आवाज तो उठाए हमेशा। इतना दिन से राजनीति में है, अपने परिवार से अदर कई को सांसद और विधायक बना है, दूसरा को नहीं दे। सब अपना परिवार के लिए मरता है, लेकिन वही है जब आवाज़ उठा करके वोट लेना जानता है। मौसमी नेता था, वो भी मौसमी नेता था अपना सत्ता का सुख भोगने के लिए। लेकिन हाँ ये है जो आवाज़ उठाता था जो हम हरजन का नेता है, नहीं तो वोट कैसे मिलेगा? आज जैसे चिराग कर रहा है वही ना कर रहा है। आज पूरे बिहार के अंदर एक इशारा पर चिराग के नाम पर सब बीजेपी का वोट दे रहा है कि नहीं? एक का दुका है जो कह रहा है मैं दूसरे को दूंगा, और दूसरा का दे भी देगा तो यो कहेगा नहीं दूंगा, नहीं दिया वोट। तो चिराग के नाम पर वोट किसको मिल रहा है? बीजेपी को मिल रहा है। यहाँ कौन है? नीतीश कुमार का पार्टी है, तीर छाप। देवेश चंद्र ठाकुर है यहाँ से, लेकिन किसके नाम पर मोदी वोट मिल रहा है? एक मोदी के नाम पर, चिराग के नाम पर। पूरे पासवान जाति चिराग के नाम पर न वोट दे रहा है उसको। तो आज चिराग सुने, जिस बिरादरी से है वो उसी बिरादरी से मैं भी हूँ। तो आज मेरे भाई को, बेटा को हत्या हो गया है, भतीजा को, तो क्या चिराग पासवान को बेटा भतीजा को हत्या होगा तो उसको कितना दुख होगा? चलिए आप मिलवे करिएगा। आप क्या सोच रहे हैं इन सब चीज़ों पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में निश्चित दें। आईफोन लेना हुआ अब आसान। परवेज मोबाइल में सभी ब्रांड का मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, बैटरी, इन्वर्टर EMI पर मिलता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर आएं और अपना मनचाहा सामान लेकर जाएं, वो भी आसान किस्तों में। परवेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल, कदमा, चांदनी चौक। 72 61 88 9 786।